200 से ऊपर यूनिट चलाकर बिजली का बिल जमा नहीं करवाया, आज तो इस मीटर को काटना पड़ेगा। अंकल, आप हमारे मीटर की तार क्यों काट रहे हो? बेटा, ये तुम्हारा मीटर है? जी अंकल। बेटा, तुमने 200 से ज्यादा यूनिट चलाए हैं, इसलिए तुम्हारा 10,000 बिल आया है। आजकल हुकूमत ने ना बहुत ज्यादा सख्ती की हुई है। 1 महीना भी बिल जमा ना करवाओ ना तो मीटर काट देते हैं। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? उसे बुला कर लाओ। ठीक है। इतनी गर्मी है, लगता है लाइट फिर से चली गई। नहीं भैया, लाइट नहीं गई, बिजली वाले अंकल ने हमारी तार काट ली है। अच्छा, भाई साहब, हमारी बिजली क्यों काट दी है आपने? भाई, काटू नहीं तो और क्या करूं? आपने अभी तक बिल जमा नहीं करवाया। अपने बाबा को बोलो बिल जमा करवाए, फिर नहीं काटूंगा मैं आपका मीटर। बाबा, उन्हीं के इलाज में तो हमारी उम्र भर की कमाई लग गई है, फिर भी हम उन्हें नहीं बचा पाए। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बस यही समझ नहीं आ रहा कि घर को कैसे चलाएं। ऊपर से बिजली का बिल 10,000 रुपए कैसे भरें? देखो भाई, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपके बारे में जानकर, और आपके हालात पर मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो ये काम है। अब हुकूमत की तरफ से आर्डर आया हुआ है, पूरा तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ, आप लोगों को 2 दिन का वक्त दे सकता हूँ। आप 2 दिन में बिल जमा करवा दें, तब आपका मीटर नहीं कटेगा। अभी तो मैंने सिर्फ तारें काटी हैं, वो तारें लगा देता हूँ, लेकिन आपको 2 दिन में बिल जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तारें लगा दी हैं, अब मैं चलता हूँ। भैया, अब कैसे भरेंगे बिजली का बिल? भैया, चाचू से ले लेते हैं। हाँ, सही कहा, तुम घर बैठो, मैं ले आता हूँ। देखो बेटा, जब आपके बाबा की डेथ हुई थी, मैंने सारा हिसाब लुटा दिया था। अब आप दोबारा आ गए हैं पैसे मांगने। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, मैं बार बार आपको देता रहूं। देखो चाचू, अगर आपने उनकी डेथ पर खर्चा किया था ना, ये तो आपका फर्ज था, क्योंकि वो आपके बड़े भाई थे। अब मजबूरी है बिजली का बिल भरना है, इसलिए पैसे मांग रहा हूँ। देखो चाचू, मैंने भी अपना घर चलाना है, मैं नहीं दे सकता। मेहरबानी करें, आप जाएं। भैया, आप इतने उदास क्यों हो? चाचू ने हमारी हेल्प नहीं की क्या? नहीं भैया, अब से हमारा कोई चाचू नहीं है। पैसों का बंदोबस्त तो नहीं हो पाया, अब हमें बगैर बिजली के ही रहना पड़ेगा। भाई, मौलवी तारक के बेटे आप ही हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। बताइए, आपको क्या चाहिए था? नहीं नहीं, चाहिए कुछ नहीं, वो आपके बाबा की अमानत थी मेरे पास, वही लुटाने आया हूँ। ये लीजिए। ठीक है, चलता हूँ। भैया, ये क्या है? अरे भैया, इसमें तो इतने सारे पैसे हैं। पता नहीं फिर से दरवाजे पर कौन आ गया। हाँ जी भाई, आपको 2 दिन का टाइम दिया था, आपने अभी तक बिल जमा नहीं करवाया। अब तो मीटर काटना पड़ेगा आपका। नहीं नहीं भाई, पैसों का इंतजाम हो गया है। ये कहाँ जमा करवाएं या फिर आपको दे दें? दिखाओ, मैं जमा करवा दूंगा। अच्छा है आपने बिल जमा करवा दिया, आइंदा से ना टाइम पर बिल जमा करवाते रहना, ठीक है? शुक्रिया भैया, आपने मेरा काम आसान कर दिया। भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया?
ये क्या पागलपन है। क्या मतलब? मतलब अगर उसकी मदद करनी थी तो उसका मीटर ही ना काटने जाते, उसे पहले कह देते कि मैं आपका बिल जमा कर देता हूँ। देखो भाई, मुझे पहले पता नहीं था कि उसके हालात ऐसे हैं। मुझे तो बाद में पता चला कि उसके चाचू तक ने उसकी हेल्प नहीं की। अब वो खुद पढ़ाई कर रहा है, अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा है। बाकी रही बात ऐसे तरीके से हेल्प करने की, आपको तो पता है फील्ड में हमारा अक्सर आना जाना होता है। अब अगर उसकी मैं सीधे तरीके से हेल्प करता ना, तो वो जब भी मुझे देखता तो वो शर्मिंदा होता। शायद हो सकता है इसी शर्म की वजह से ना वो पढ़ाई छोड़कर काम करने लग जाता। बाकी मैं तो ये चाहता हूँ जब तक वो पढ़ाई लिखाई करके ना अपने पांव पर खड़ा नहीं होता, तब तक मैं किसी न किसी तरीके से उसकी हेल्प करता रहूं। वो तो ठीक है, पर तेरे पास हर महीने इतने पैसे कहाँ से आएंगे। देखो भाई, हुकूमत हम बिजली वालों को फ्री बिजली तो देती है ना। बस मैं यही समझूंगा कि मैं अपने घर की बिजली का बिल भर रहा हूँ, उसके पैसे देता रहूंगा। इस तरह से ना उसकी मदद होती रहेगी। चल अब चलते हैं।